में आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने अपने हक के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर सिद्धेश्वरी स्लम से मानेवाड़ा चौक तक यह आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी शामिल हुए। आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर नागपुर में समाजवादी पार्टी के बैनर तले आंदोलन हुआ। जिला अध्यक्ष अशफाक शेख, महिला अध्यक्ष मायाताई चौरे और शहर अध्यक्ष रमेश शर्मा के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतरे। सिद्धेश्वरी स्लम के रहवासी अपनी मूलभूत समस्याओं, पानी की किल्लत, गंदगी, कीचड़, सांपों का खतरा, पिया से फैल रही बीमारी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। मैम, ऐसा है कि हम लोगों ने आज ये जो मोर्चा निकाला है, ये सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं, सिद्धेश्वरी स्लम में जो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब आप देखेंगे सिद्धेश्वरी स्लम के अंदर में 40 साल से लोग रह रहे हैं और अभी तक के उनकी जो मसले, जो मसाइल है, जो परेशानी है, ये अभी तक गवर्नमेंट ने हल नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस ने इतने वक्त से यहाँ पे राज किया हुआ है, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी 11 साल से यहाँ पर है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हमारा इतना ही है, अगर आप सिद्धेश्वरी स्लम के अंदर में कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो तो आप इन गरीब लोगों को ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हम लोग। आप उनके हाल देखोगे, आप अगर उस बस्ती में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ किस तरीके से ये लोग रहते हैं। अभी हम लोग फिलहाल तो बहुत कम तादाद में यहाँ आए हैं, लेकिन ये वादा रहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम उस तादाद में आएंगे जिस तादाद में ये सोच भी नहीं सकते, और आएंगे वैसे ही जैसे आना चाहिए। हम अकेले नहीं है और ना ही मैं इनके साथ, तो ये पूरे मेरे साथ है और जब भी आएंगे पूरे माहौल के साथ में आएंगे। आज हमारी मांगे पूरी होना ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं है मैम जिनको हमने निवेदन नहीं दिया हुआ है। इवन आज भी हम कलेक्टर को निवेदन देने वाले हैं। ये लोग बेचारे मोहन मते के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। एमएलए होने के नाते सिर्फ उसने यहाँ पर आके देख लेता कि ये बस्ती किस हाल में है, तो मुझे नहीं लगता वो आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई करता, लेकिन उसने आज तक देखा भी नहीं है। तो इनको जिस हाल में छोड़ा है उस हाल में छोड़ना गलत है। मेरा ये मानना है कि उसने आना चाहिए और अभी यहाँ आना चाहिए और इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी जवाब मांग रहे हैं। इसका जवाब देगा कौन? ना गवर्नमेंट दे रही है, ना मोहन मते दे रहा है, कौन देगा? इसका जवाब किसी ना किसी को देना होगा कि 40 साल से इन लोगों को इतनी परेशानी में क्यों रखा गया है। साल हो गए सिद्धेश्वरी नगर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी इनके लिए सुविधा नहीं दी। यहाँ तक कि एक लाइट, जो लाइट बोलते जो मामूली सी लाइट है, वो लाइट देना, सारी सुविधा से मतलब कोई सुविधा इस जगह को दी नहीं गई है सरकार ने। जो भी सरकार आई सिर्फ इनके वोट ले लिए, इनके वोटिंग कार्ड बने हैं, सब कुछ बाकायदा सब कुछ करके दिए, लेकिन इनको कोई रहने की सुख सुविधा नहीं है। इसलिए जनता इतने सालों से परेशान है कि कम से कम हमको वो पट्टे मिले। हम ये बोलते कि उनको वो पट्टे देना चाहिए। सरकार ने अगर कोई प्राइवेट जमीन है तो सरकार ने उसका पैसे देना, सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको पट्टे मिलना चाहिए। मेरी मांग ये है सरकार से कि सरकार ने अगर प्राइवेट जमीन भी है तो सरकार ने उसको पैसे देना चाहिए और ये गरीबों को उनके पट्टे देना चाहिए। जो नियम है 2001 का बनाया हुआ, उस अंतर्गत ये लोगों ने गरीबों को पट्टे देना चाहिए। ये छोटा सा एक यहाँ आंदोलन है, समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ है। अगर इनको न्याय नहीं मिले तो समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ में यह आंदोलन करेंगे। उनके नेता है, जल जंगल जमीन हमारी है, सरकार तो रखवाली है, सरकार सिर्फ रखवाली है। ये आदिवासियों का बेल्ट है, पूरे आदिवासी हक है। आदिवासी वहाँ बैठ रहे हैं सारे, इतिहास में लिखा है, सारे आदिवासी लोग वहाँ 335 लोग वहाँ बैठे हुए हैं और ये 335 लोगों के पट्टे सरकार ने, ऐसा मुझे लगता त्वरित सरकार ने ये जमीन 335 पट्टे सरकार ने इनको देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है, वरना हम तो अधिवेशन में तो करेंगे ही करेंगे। उसके पहले हम आज पुलिस वालों ने भी बोले कि भाई रास्ता जाम मत करो, उनको देखते हुए आज हम रास्ता जाम नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ सरकार को, अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, अब बड़े बड़े पुल बना रहे, बड़े बड़े सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी इंसान है, वो जमीनी इंसान के तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है झूठे वादे करके कोई फायदा नहीं। जमीनी इंसान की तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए, नहीं
तो जनता है, ये जनता क्या करेंगी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब बहुत हो गया झूठे वादे करना, और तुमको न्याय ये जनता को देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इनके लिए आखिरी दम तक समाजवादी पार्टी इनके न्याय के लिए लड़ेंगी, रास्ते पे आएंगी।